नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आप देखिएगा कि पूरा बिहार में आधा बिहार, कोसी का जितना भी क्षेत्र है वो सभी प्रभावित है बाढ़ से। बहुत सारा समस्या चल रहा है, खाने खाने को समस्या हो रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है जब छोटे बच्चे हैं, मवेशी हैं, बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। और एसके झा सर भी कोसी से आते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं। सर से हम जानेंगे कि आखिरकार सर कोसी वासियों के लिए आप क्या कर रहे हैं, जो जहां भी बाढ़ से प्रभावित है उस क्षेत्र के लिए आप क्या कर रहे हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके क्षेत्र में पूरा बाढ़ है, लोग रो रहे हैं, सब बहुत लोग बिछड़ गए हैं, कोई का बेटा बिछड़ गया, कोई माँ अपने बेटा से बिछड़ गई, ये बहुत समस्या चल रहा है। सर ये कब आया था, इससे पहले? देखिए, ये तो हर साल ही आता है। कोसी सीमांचल पर लोगों का जो है सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चूंकि 2008 में ये सबसे बड़ा जो कुसहा का बांध जो है वो टूटा था, उस टाइम सबसे बड़ी त्रासदी आई थी। उस टाइम मैं 11th में पढ़ा करता था और मैंने उसको झेला है। उस टाइम मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया, मेरे सारे खेत खलियान सारी चीजें बर्बाद हो गई। हम पटना में रह के पढ़ा करते थे और हमको याद है कि उस टाइम मेरा हम उस स्थिति में थे कि कल हम क्या खाएंगे वो भी पैसे शायद नहीं थे, क्योंकि कुछ भी बचा नहीं था। और किसान घर से आते थे तो बैंक बैलेंस किसान के पास होता नहीं है, वो जब अनाज उपजता है तो वही हम लोग हर साल खाते थे। तो एक ऐसी त्रासदी से हम गुजरे थे, उस त्रासदी को हम वही अनुभव कर पा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग उससे गुजर रहे हैं, तो हम उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं और एक छोटा सा प्रयास हमने भी किया है कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते? तो जो भी लोग अभी इस बाढ़ से प्रभावित हैं, चाहे वो कोसी या गंगा, किसी गंडक, किसी भी नदी से अगर आप प्रभावित हैं बाढ़ से, तो आप सीधा दो ऑप्शन है आपके पास। एक गूगल फॉर्म हम आपको भी दे देंगे, आप वो गूगल फॉर्म का अपने कमेंट सेक्शन में लगा दीजिएगा। दूसरा, अगर आपको जिस भी चीज की जरूरत है आप उस गूगल फॉर्म में भर के हमको बताइए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। मैं बहुत बड़ा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राजा नहीं हूं, लेकिन जितने ही लोगों का कर पाऊंगा जरूर करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, अगर आपके पास 10 किलो अनाज है तो आप 1 किलो से मदद कीजिए, अगर आपके पास 1 किलो अनाज है तो आप 100 ग्राम से मदद कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, मदद का हाथ बढ़ाइए जरूर, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को मदद की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम इसके थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं या हम अपना प्रचार कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। वो प्यार आप लोग हमको देते हैं, लेकिन जो भी लोग हमारे प्यारे छात्र अगर इसमें किसी भी प्रकार की का समस्या फेस कर रहे हैं और वो अपने से या अपने सगे संबंधियों के द्वारा इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नीचे के गूगल फॉर्म को भर दीजिए। आप उससे हम आप तक मदद पहुंचा देंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा पूरा परिवार रोड पर है, मेरा पूरा परिवार जो है वो एक एक अन्न के लिए बहुत अच्छा फील नहीं कर पा रहा है, हम जहां रह रहे हैं अपने सगे संबंधियों के यहाँ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो रहा है, तो आप कुछ मत कीजिए, गाड़ी पकड़िए और सीधा पटना आ जाइए। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, जितने लोगों की मैं मदद कर पाऊंगा जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप अगर पटना आइएगा तो ये गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ताकि हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको फोन कर सकें और बुला सके। सर एक समस्या है, बाढ़ प्रभावित हुआ, चाहे गंगा नदी हो, गंडक हो, कोसी हो, वहां के बच्चे जो हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि रेलवे का वैकेंसी आ गया या बिहार एसएससी हो गया या टीचर हो गया तो अब हम आके पहुंचेंगे, अब हम एग्जाम देंगे या अब हम तैयारी करेंगे। उन लोगों के पास अब तो पैसा नहीं रहा, सब कुछ समाप्त होगा, उन लोगों के लिए आप क्या करिएगा? देखिए, हम एक ही बात कहेंगे कि जो लोग ऐसा फील कर रहे हैं, आप अगर हमारे पास आइएगा तो हम 1 भी रुपया, आप खाली कह दीजिएगा कि हम कोसी में हमारी सारी चीजें खत्म हो गई, आपसे हम 1 रुपया फीस नहीं लेंगे, आप आके पढ़िए। आप कहिएगा ऐसा आप क्यों कीजिएगा, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है। तो दोस्त मेरे, हम जब पढ़ते थे ना तो 2008 में हमारे एक विकास राही सर हुआ करते थे, उनका टाटा माइक्रोहिल पब्लिकेशन में फंडामेंटल कैलकुलस की एक बुक आती थी। उन्होंने मेरा 19,000 रुपया, 19 नहीं 17,000, 17 से 19 ऐसा ही कुछ डेटा था, एक बार में उन्होंने लिख दिया पेड बाय विकास राय, और उन्होंने हमसे 1 रुपया नहीं लिया। ये 2008 की बात, तब मैं 11th में हुआ करता था, और ये 2024 की बात है, 2-3 महीने पहले लोहानीपुर में यहीं पर रहते हैं, उनका पैसा हमने जाके पहुंचाया। तो दोस्त मेरे, मेरा एक ही मानना है कि आप किसी भी स्थिति में हैं, आपकी क्या समस्या है, आप नीचे, हम इनको भी एक गूगल फॉर्म देते हैं, आप वहां जाके भर दीजिए, और जो मदद हमसे हो पाएगा, हम जितने लोगों की ही कर पाएंगे उतने लोगों को जरूर मदद करेंगे, बाकी लोगों से हाथ जोड़ लेंगे, हमारी जो क्षमता होगी हम उतने लोगों की जरूर मदद करेंगे। और बाढ़ में सबल लोग अगर दुर्बल की मदद करेंगे तो हमको ऐसा लगता है तभी हमारा देश विकासशील बन पाएगा। और पैसा कमा के आप ऊपर नहीं जाइएगा,
कभी श्मशान घाट जाइएगा, वहां लिखा रहता है तेरी आखिरी मंजिल तो मैं था, बस आने में देर लगा दी। तो जो भी देख रहे हैं, यदि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, तो उन लोगों को सहयोग करें और गलत फायदा जरूर नहीं उठाइएगा। कोई भी विद्यार्थी हो, आप यदि बाढ़ प्रभावित से क्षेत्र से आते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, सर के पास आइए, पढ़ने के इच्छुक हैं, आपके पास पैसा नहीं है, सर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, लेकिन उसका बहुत लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, जो कि समस्या का घर होता है। सर समय देने के लिए और इतना अच्छा नेक काम करने के लिए अभी तक कोई इस तरह का विचार नहीं लगा। इसके लिए एग्जाम टूर के जितने भी व्यूअर हैं, उनके तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।